ये भी मान्यता अंदर घुसी हुई है कि भक्ति का अर्थ है कि पूजा पाठ करना, खड़े होकर धोती पहन के तो ही भक्ति मानी जाएगी। नहीं, भक्ति का अर्थ कोई क्रिया विशेष नहीं है। कोई क्रिया से नहीं जोड़ सकते आप कि बड़े बाबा पे जाके अभिषेक करेगा तो ही भक्ति मानी जाएगी, बड़ी प्रतिमा का प्रक्षाल करेगा तो ही भक्ति मानी जाएगी, भगवान के चरण स्पर्श करेगा तो ही भक्ति मानी जाएगी। ये अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ है उनके गुणानुवाद, उनके गुणों की महिमा। भक्ति का अर्थ क्या है? जिनेंद्र देव के गुणों में अनुराग होना। तो अनुराग किसी भी रूप में हो सकता है कि भगवान के प्रति उनकी जो वीतरागता है, कोई हाथ जोड़ के, कोई उनकी स्तुति पढ़कर, कोई दूर से दर्शन कर कर, समझ में आए कि नहीं आए, कोई प्रक्षाल कर कर, कोई पूजा कर कर, कोई 2 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, जितना भी जिसका जैसा राग हो वो अपना लगाता है। भक्ति का लक्षण ये है कि देव शास्त्र गुरु का चित्त में बहुमान होना चाहिए। भक्ति का लक्षण क्या है? देव शास्त्र गुरु इनका उसके चित्त में बहुमान रहता है, ये ही भक्ति है। अगर वो देव शास्त्र गुरु का बहुमान नहीं रहता तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्र दे देना उनको। तो देव शास्त्र गुरु का बहुमान, समझ में आया? ये भक्ति है। अब वो देव शास्त्र गुरु के बहुमान में बस हो गए। देव शास्त्र गुरु के बहुमान में क्या लेना? समझ में आया? कि वो वीतरागता, वो सर्वज्ञता, वो अंदर उसके चित्त में उसको पाने की जो इच्छा है, जो स्वयं वीतरागी होने का भाव है, तो वही वास्तव में वीतरागी भगवान का बहुमान है। अब जिनको पारसनाथ से पैसा मिल जाए, व्यापार धंधा चल जाए, अब वो ये मान्यता से पार्श्वनाथ की पूजा करता है, तो वो तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि, और वो भगवान का भक्त है ही नहीं। जैन धर्म के अनुसार जो कोई पूजा पढ़ी ना आपने पारसनाथ की, उसमें लिखा ना, ध्यान नहीं देते पूजा पढ़ते हो, उसमें देखो लिखा था कि हे भगवान आप तो वीतरागी हो और मैंने आपको सरागी मानकर पूजा। तो ये मिथ्यात्व हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। मिथ्यात्व माने क्या? विपरीत मान्यता कि भगवान है तो वीतरागी, भगवान लेते देते तो कुछ है नहीं, और अंदर में ऐसी मान्यता पड़ी हुई है कि पारसनाथ की पूजा करने से मुझे विशेष लाभ होता है। तो ऐसा भगवान का पूजा करने वाला भक्त नहीं है। समझ में आया? तो वो तो भगवान का विरोधी है। हिसाब विरोधी क्या? वो इतनी झूम झूम के पूजा कर रहा, उसकी मान्यता तो भगवान वीतरागी है और उनको मानता सरागी है। तो ये भगवान का अपमान हुआ कि नहीं भाई? प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहना ये प्रधानमंत्री का अपमान है कि नहीं? अभी यहाँ हुआ था राजस्थान में, समझ में आया? प्रधानमंत्री थे एक रैली में, और उसके पहले कोई बीजेपी का नेता बोल रहा होगा, तो उसने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भाई साहब वो एकदम, समझ में आया, एकदम ऐसा आँख उसने उठाई। अब मेरा प्रश्न है, उसने क्या अपमान किया, क्या गलती करी बेचारे ने? अरे तुम्हें कोई गाली दी, कोई जूते मारे? अरे भैया यशस्वी बोला, प्रेम से बोला, मुख्यमंत्री बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? मुख्य अरे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? है कहाँ एक राज्य का और वो पूरे देश का, ठीक है नहीं? तो फर्क पड़ा ना। तो तुरंत उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से निकल गया। ऐसा ही भगवान वीतरागी, या भगवान वीतरागी और उनको मानता है सरागी, इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। अब वो पूजा कितनी करे, खूब पूजा करे, सावलिया पारसनाथ, वो महाजहरीला है वो सब, क्योंकि भगवान वीतरागी है और उनको सरागी मानकर पूजता है। तो 1 नंबर का घृत मिथ्या दृष्टि है। चाहे वो प्रक्षाल में आता हो, धोती पहनता हो रोज 365 दिन, और घृत मिथ्या दृष्टि है वो। और एक आदमी नहीं आता हो लेकिन भगवान का यथार्थ स्वरूप जानता हो और वीतरागी, भगवान को वीतरागी मानता हो, समझ में आया? और उनकी वीतराग मुद्रा के ही दर्शन करता हो, वो सच्चा भक्त है भगवान का।
लेकिन अपन भक्ति काय से लगाते हैं? क्रिया कांड से। अपन भक्ति का आकलन काय से करते हैं? नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में आ गया तो आज मैंने भक्ति करी, और आज अगर मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में नहीं आया तो मैंने भगवान की पूजा बस, क्योंकि हमें पूजा और भक्ति कोई क्रिया कांड ही समझ में आता है। हमें अंदर के मनोभावों की दशा, भगवान का अंदर से बहुमान, वो वास्तव में असली भक्ति है, उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए जो पूजा में ये झगड़े फैलते हैं उसका मात्र कारण ये है कि क्रिया कांड पर दृष्टि है, अपने भावों पर दृष्टि नहीं है। देखो, जैसे अपन को पूजा करते करते क्रोध आ गया तो अंदर में कितनी गिलानी होनी चाहिए कि मैंने समूह शरण में गुस्सा किया। मंदिर में गुस्सा करना माने समूह शरण में गुस्सा करना। जे तुम जो ऊपर गए ना, वहाँ जहाँ वेदी है, माने वहाँ समूह शरण में प्रवेश हो गया है, और तुम समूह शरण में प्रवेश करके अगर गुस्सा करते हो तो मारीची जैसा काम करते हो। और समूह शरण बातें करते तो अभी वो तो कुछ भी बातें करो, हंसी करो, मजाक करो, किसी को टोका टाकी करो, कुछ भी करो, वो जिनेंद्र देव का 100% अवर्णवाद है, अभिनय है उनकी। एक बात बताओ, मोदी की मीटिंग में तुम घुस जाओ या मोदी के घर में वो तुम्हें कमरे में बुलाए, तुम्हारी हिम्मत है गुस्सा करने की, फोन सुनने की, ऊट पटांग बोलने की? कैसे बैठे रहोगे? बिल्कुल ऐसे बैठे रहोगे, हाथ जोड़ एकदम है। कभी जाना सरकारी ऑफिसर के पास, अरे मोदी तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, तुम यहीं जाना कोई ISI के पास, कोई बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, उसके चैम्बर में जाना, ऐसे टेंशन में खड़े रहोगे जैसे पता नहीं किसके पास जा रहे हैं। और जे भगवान को तुम असली में भगवान मानते ही नहीं, तुम भी जानते हो प्रतिमा है। और सुनो, खतरनाक सुन लो, जो इस भगवान की पूजा प्रतिमा समझ के करता है वो भगवान की पूजा ही नहीं करता। ये ऊपर भगवान के सामने अगर खड़े हो गए तो तुम ये माना करो मैं साक्षात आदिनाथ भगवान के समूह शरण में आ गया हूँ, ये बिल्कुल मेरे लिए साक्षात आदिनाथ है। तो तुम्हारी वो स्थापना निक्षेप की कीमत है, तब तुमने वो पंच कल्याणक का मानना बनाया, वरना तुम तो उसे पत्थर की प्रतिमा मानते हो तो तुमने उसको कुछ माना ही नहीं। इसलिए तुम प्रतिमा के सामने गुस्सा कर लेते हो, तेज तेज चिल्ला लेते हो, 4 आदमियों को डिस्टर्ब कर देते हो, तुम्हें कोई भय नहीं लगता। बताओ, समूह शरण में भगवान बैठे हो, 100 धर्मेंद्र बैठा हो, तुम वहाँ चिल्ला सकते हो? बोलो, वहाँ कैसे रहोगे? समूह शरण में कैसी दशा होगी, कैसे भाव दशा होगी? ऐसी भाव दशा जिसकी मंदिर में है वो भगवान का सच्चा भक्त है। अब बसंत जी लेट आए ना, अब आजकल मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में आता हूँ ना अभी कुछ दिन से, तो वो फिर वापस चालू हो गए, वो फिर सब दिखता है मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसलिए देखता नहीं तो बोलता नहीं, मुझे दिखता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। अपन को ये भगवान के प्रति क्या मान्यता है अपने को विचार करना चाहिए। अपन मंदिर में कैसे भावों से अपन पूजा कर रहे हैं और दूसरे को देख रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं पूजा करते करते, तो ये भगवान की पूजा नहीं हुई, भयंकर पाप का बंध हो गया। और अगर तुम हंसी मजाक नहीं रोक सकते तो समूह शरण में जाने के अधिकारी नहीं हो। फिर तुम आगे पीछे आया करो कि साहब मैं भीड़ देखता हूँ और ना मुझे मजाक करने की आदत है, तो तुम भीड़ में मत जाया करो, तुम आगे पीछे दर्शन करने जाया करो। महिलाएं पूजा कर रही हैं, एक हम लोग भजन पढ़ते थे पुराने ज़माने में, बहुएं सासे नंदे जब मंदिर में आवे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी की चुगली लगावे, ऐसा कुछ बोलते थे उसमें। इतनी बैठी बना रही कड़ी दाल,
लगे ना मन मंदिर में। देखो देखो जो कलयुग को हाल, लगे ना मन मंदिर में। तो ऐसे ही जी, और तो जैसे तुम लोग पूजा पाठ करते हो, एक दूसरे की खींचने में लगे हो, एक दूसरे की थाली, एक दूसरे का ये, अगर ऐसी पूजा करनी है तो पाप बंद ज़्यादा। और सुनो, पारसनाथ को वीतरागी होने पर भी सरागी मानकर पूजा करना एक गृहीत मिथ्यात्व। अगर तुम्हें पारसनाथ का अर्घ देने में या पारसनाथ की पूजा करने में महावीर से ज़्यादा महिमा आती है, तो फिर मन में विचार करना कि पारसनाथ के पीछे कोई मान्यता ठीक है कि नहीं। आया समझ में? तो भगवान की पूजा भक्ति वास्तव में किसी क्रिया कांड की मोहताज नहीं है। भगवान का अंदर से तुम्हें ईमानदारी से बहुमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना बहुमान होना चाहिए, इतना बहुमान होना चाहिए कि तीन लोक के नाथ शब्दों में नहीं, वो वास्तव में तीन लोक के स्वामी दिखना चाहिए। और कभी भी तुम्हें अगर दर्शन करना हो ना भगवान के, आज ही कर लेना जिनने भी नहीं करे हो। तुम ऐसा सोचना अंदर भावों में कि मैं साक्षात समोसण में विराजमान हो गया हूँ और ये आदिनाथ भगवान बैठे हैं, उनकी दिव्य धुन देखो। तुम्हें कैसा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं यहाँ क्रोध मान माया लोभ करूँ तो करूँ कैसे। लेकिन जब तुम उसे रोज रूटीन वर्क बना लेते हो तो तुम्हारी अंदर की चेतना तो मरी हुई होती है और शब्दों में, वो वाणी में वो रट गए हैं वे शब्द। तो कब चत्तारी मंगल बोला, चत्तारी मंगल पाठ का क्या मतलब है, कब तुमने अरहंत सिद्ध बोला, कब अर्घ दिया, कब परिक्रमा दी, उसमें क्या बोला, कुछ पता ही नहीं है। समझ में? कभी जोर जोर से चिल्लाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। ये सब जिनेंद्र देव का अवर्णवाद है। ऐसी पूजा नहीं करना चाहिए। करो तो बहुत भावों से, बहुत निर्मलता से, पवित्रता से और बहुत अवेयरनेस के साथ, होश पूर्वक करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया कौन कर रहा है। अच्छी पूजा करनी हो ना तो देखो, जब अर्घ चढ़ाते हो या जो भी तुम्हारी सामग्री, तुम होश में रहा करो, ये चावल कौन चढ़ा रहा है, इसमें मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता कौन सी है। तुम्हें ऐसा मजा आएगा पूजा में, आत्मा भी दिखेगा और भगवान भी दिखेगी, वो क्रिया होती हुई दिखेगी, वो ज्ञातापन का मजा लोगे तुम। यही तो पूजा है। लेकिन तुम धड़ 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 चढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हें होश ही नहीं है काहे चढ़ाए, किसके लिए चढ़ाए। आया समय, और भाई एकदम बोलते रहते स्पीड से, अर्घ ऐसे बोलते चल 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 चल। अरे शांति से 3 ही अर्घ बोलो, 2 ही बोलो, कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत भावों से, ईमानदारी से, सरलता से, सहजता से। समझ में आया? और अगर पूजा में बहुत कसाय होती हो तो वो पूजा पूजा नहीं है, वो पाप बंद होता है। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे तो कसाय चलती है, तो भाई साहब नहीं आओ, बाद में आओ। साहब फिर कोई नहीं बचेगा करने वाला, तुम चिंता मत करो। जो चिल्ला रहे हैं वे बचेंगे ना, जो चिल्लाने वाले जो व्यवस्थापक है वे बचेंगे ना। तुम चिंता क्यों, और अपने ऊपर कर्तृत्व क्यों ले रखा है, क्यों ऐसे अपने ऊपर ले रखा कि मैं करने वाला। आया समझ में?